हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करवाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन को कई बार पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इस इक्वेशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यहां पर हम एडियाबेटिक प्रोसेस ले रहे हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस प्रोसेस हो रही है उस टाइम हम हीट को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। साथ में सिस्टम के अंदर की जो भी हीट है वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए यहां पर हमने dq की वैल्यू 0 ली है। तो ये dq की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो dq इसकी वैल्यू यहां पे हमने 0 रखी इज इक्वल टू du प्लस dw। उसके बाद हम यूनिट मास के लिए इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गैस है उसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है 1 kg। तो यहां पे 0 इज इक्वल टू du का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और यूनिट मास के लिए उसका इक्वेशन लिखेंगे तो वो है cv इंटू dt प्लस वर्क डन। dw का मतलब होता है वर्क डन और वो होता है P इंटू डेल्टा V। अब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं। CV इंटू डेल्टा टी प्लस P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू 0। उसको हम इक्वेशन नंबर 2 से इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन और वो होता है PV इज इक्वल टू mRT। इसी इक्वेशन को हम दोनों ही साइड पे m से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर भी हमने m से डिवाइड किया, यहां पर भी हमने m से डिवाइड किया। तो यहां पे एक टर्म है स्मॉल v इज इक्वल टू v बाय m। जो कैपिटल V है उसको हम वॉल्यूम के नाम से जानेंगे और m का मतलब होता है मास। तो कैपिटल V डिवाइडेड बाय m करने से हमें एक नया टर्म मिला जिसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से जानेंगे। तो ये जो v बाय m है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल v। तो यहां पे हमने देखो p v बाय m की जगह क्या रखा स्मॉल v और यहां पे m कट आउट हो जाएगा इज इक्वल टू r t। यहां पे r जो है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और t का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द गैस और वो ऑलवेज केल्विन में लेते हैं। इसके बाद ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे इस इक्वेशन का हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे d बाई dt ब्रैकेट में pv इज इक्वल टू d बाई dt ब्रैकेट में rt। अब इसका हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म p जो है वो कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड टर्म जो है v वो कांस्टेंट, उस टाइम फर्स्ट टर्म p उसका डेरिवेटिव करेंगे इज इक्वल टू। इसके बाद यहां पे r कांस्टेंट है तो यहां पे r लिख लिया और डेल t बाय dt। यहां पे यही इक्वेशन रिपीट करो। जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे r लिख लिया। इसके बाद दोनों साइड पे हम डेल्टा t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम डेल्टा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं डेल्टा t को इस टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई किया, डेल्टा t को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, वो डायरेक्टली लिखा है इज इक्वल टू यहां पर भी डेल्टा t के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये डेल्टा t कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा p इंटू डेल्टा v। सिमिलरली यहां पे डेल्टा t कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा v इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा t। यहां पर हम डेल्टा t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो
डेल्टा टी यहां पे लिख लिया, इसके बाद P इंटू डीवी प्लस V इंटू डीपी डिवाइडेड बाय R। इस इक्वेशन को हम 3 के नाम से जानेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो यहां पर चेक करिए, ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है उस वैल्यू को हमें यहां पे पुट करनी है। तो सबसे पहले ये जो CV यहां पे मैंने लिख लिया, उसके बाद डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की ये पूरी जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहां पे लिख लिया है, प्लस P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इसके बाद उसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पे देख लीजिए ये जो R है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद ये जो R है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आएगा 0। ये जो R है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जो होती है, इक्वेशन जो होता है वो Cp माइनस Cv। तो उसी इक्वेशन में R की जगह पे हम लिखेंगे Cp माइनस Cv। तो यहां पे ये जो टर्म एज इट इज लिख लिया, प्लस R की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू डाली, Cp माइनस Cv। उसके बाद जो पीछे वाला टर्म है वो एज इट इज लिख लिया। अब इसी टर्म, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए Cv से इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हमने Cv से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली यहां पे P इंटू डेल्टा वी से एक बार Cp और दूसरी बार Cv को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे हम चेक करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम आउट है, ये माइनस है ये प्लस है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये जो टर्म बचा ये लिख लिया। सिमिलरली Cp इंटू P इंटू डेल्टा वी यहां पे लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम Cv P इंटू V से डिवाइड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन यहां पे मैंने लिख लिया है उसको हम Cv P V से डिवाइड किया। सिमिलरली ये इक्वेशन यहां पे लिख लिया, उसको Cv P V से डिवाइड किया। अब यहां पे ध्यान रखो, ये जो Cv कैंसल आउट हो जाएगा, सिमिलरली ये V कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे dP बाय T। सिमिलरली यहां पे P कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हमने लिखा Cp डिवाइडेड बाय Cv। सिमिलरली dV बाय V इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को हम दोनों ही साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पे इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन 1 ओवर T इंटू dP प्लस Cp बाय Cv। यहां पे जो Cp बाय Cv है इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, गामा, और इसी गामा को हम बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। तो यहां पे जो Cp बाय Cv था उसकी जगह पे हमने लिखा गामा इंटीग्रेशन 1 ओवर V इंटू dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0। तो 1 ओवर P का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है log ऑफ P बेस E। सिमिलरली 1 ओवर V का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है log ऑफ V बेस E। सिमिलरली 0 का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका आंसर है log C कांस्टेंट बेस E। ठीक है। अब इसके बाद ये जो है यहां पे ये जो गामा है उसको हम V के ऊपर ले जा सकते हैं, इसका मतलब है V का पावर हमने बना दिया है, और इसके बाद उसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें फाइनली इक्वेशन मिलेगा PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करें और हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।